पिता अपने ही पुत्र के चरणों में, ये उल्टी गंगा कैसे। ये दृश्य तेनाली का है। तेनाली की भी हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे इस सीरीज में। प्रस्तुत है तेनाली दीक्षा एपिसोड 1। पूरी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जैन धर्म की सुंदर बातें जानने के लिए जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटी सी लेकिन प्यारी सी नगरी तेनाली में छोटा सा लेकिन अति सुंदर जैन दीक्षा महोत्सव हुआ। इतिहास में जो नगरी तेनाली रामन नाम के बुद्धिमान मंत्री से प्रसिद्ध हुई है, उसी तेनाली नगरी में युग प्रधान आचार्य संपन्या श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शिष्य पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहिब की निश्रा में तारीख 17 फरवरी 2022 को एक दीक्षा हुई। मुमुक्षु थे भाई नीरव कुमार, उम्र 44 वर्ष। वह जो माहौल देखने में आया वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, इस सीरीज के माध्यम से देखेंगे। जो हुआ वैसा का वैसा, बिना नमक मिर्च मसाला, इस वीडियो में, इस सीरीज में सब कुछ बताया जाएगा। उचित लगे तो वो बातों को हम अपना सकते हैं अथवा कम से कम अंतर से अनुमोदना तो कर ही सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, सामूहिक भोजन। सबसे पहले हम दीक्षा में हुए सामूहिक भोजन के बारे में देखते हैं। तेनाली जैन संघ में लगभग 80 घर है। संख्या में 350 से 400 लोग हैं। 3 दिनों में कुल 7 बार पूरे संघ का प्लस मेहमानों का स्वामी वात्सल्य यानी कि भोजन रखा गया, ताकि किचन से फ्री होकर सभी बहनें दीक्षा के सभी प्रोग्राम्स में जुड़ पाए। लगभग हर बार 500 से 700 लोगों ने भोजन किया। पॉइंट नंबर 2, दीक्षा जीवन में जीव दया का पालन सबसे महत्व का है। जीवों को अभेदान देने के लिए ही तो दीक्षा ली जाती है। वो ही दीक्षा के प्रोग्राम के भोजन में जयना का पालन न हो तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। ये बात सब स्वीकारेंगे, राइट। इसलिए चेन्नई के सुश्रावक कैलाश भाई भंसाली को स्पेशल बुलाया गया था। जानकारी के लिए बता दें, मुंबई के रमेश भाई मोदी, अहमदाबाद के नागराज भाई, चेन्नई के श्रेनिक भाई, कल्याण के धनजी भाई और कैलाश भाई, ऐसे अनेक श्रावक हैं जो हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था में भी सूक्ष्म दृष्टि से जयना का पालन करवाते हैं। पॉइंट नंबर 3, सुबह की नवकारसी हो या दोपहर का भोजन या शाम का भोजन, हर वक्त सिर्फ 4 आइटम्स रखी गई। सुबह चाय, दूध, एक मिठाई, एक गरम नाश्ता, ऐसे 4 आइटम्स होती थी। चाय दूध एक्स्ट्रा में नहीं, चटनी या मसाला भी एक्स्ट्रा में नहीं। वैसे ही भोजन में भी चटनी आदि कोई भी वस्तु एक्स्ट्रा नहीं थी। संघ को डर था कि लोगों को 4 आइटम्स कैसे सेट होगी। शायद आने वाले मेहमान ऐसी व्यवस्था पर हंसेंगे, शायद मजाक भी उड़ाएंगे। लेकिन आज संघ के हर एक सदस्य और बाहर गांव से आए मेहमानों ने इस व्यवस्था की तारीफ की। कई लोगों ने कहा कि ये आइडिया तो हमको आया ही नहीं और हम भी हमारे संघों में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए आग्रह करेंगे। प्रश्न उठ सकता है कि दीक्षा जैसा बड़ा कार्यक्रम और सिर्फ 4 आइटम्स, क्या लोगों ने ठीक से भोजन किया भी होगा? सभी का यही कहना था कि हमने भरपेट भोजन किया, प्रेम से किया। ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे, सबके मुख पर खुशियां झलक रही थी। तेनाली में कोई आपकी जान पहचान वाले हो तो बिल्कुल संपर्क करके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, सबको सम्मान पूर्वक टेबल कुर्सी पर बिठाकर भोजन करवाया गया। पूज्य मुनिराज श्री ने कहा कि पूज्य राम सुरेश्वर जी डहला वाले समुदाय के आचार्य भगवंत पूज्य जगत चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की इस बात पर मक्कमता हमने चेन्नई में देखी थी। हमको वो बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर भी यानी कि तेनाली में भी ऐसा करने जैसा है और संघ ने वैसी ही व्यवस्था की। 7 बार स्वामी वात्सल्य बैठाकर सम्मान पूर्वक हुआ। पॉइंट नंबर 5, भोजन में पुरस्कारी करने के लिए श्री संघ के 70 बच्चों और युवाओं को रेडी किया गया। हर वक्त उन्होंने ही पुरस्कारी की। सबको प्रेम से आग्रह भी किया कि एक भी दाना झूठा मत छोड़ना और थाली धोकर ही पीना। लगभग तमाम लोगों ने इस बात का अमल किया। नाली में एक दाना भी वेस्ट नहीं गया। कहने सुनने में ये बातें बहुत सामान्य लगती है कि इतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, कृपया थाली धोकर पिए, कृपया झूठा ना छोड़े। ये बातों का सामूहिक रूप से जब पालन होता है और दिखता है, तब जिन शासन के जयवंत होने की अनुभूति होती है। पॉइंट नंबर 6, जो बर्तन वगैरह धोने पड़े उसको भी पहले भूसे से बराबर साफ करके फिर पानी से धोते, ताकि बहुत ही कम पानी में बर्तन साफ हो जाते। पॉइंट नंबर 7, सूर्योदय के बाद ही चूल्हा यानी कि गैस शुरू किया जाता था। सब्जी सुधारने का काम भी सूर्योदय के बाद ही और सूर्योदय से पहले ही स्टाफ भी भोजन कर लेता। पॉइंट नंबर 8, 4 ही आइटम्स होने से भोजन भी फटाफट से पूर्ण हो जाता। भोजन वेस्ट होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, 7 बार स्वामी वात्सल्य के लिए का तमाम धान्य संघ के श्राविका बहनों ने साफ किया। एक धान्य में भी कितने सारे जीव जंतु होते हैं वो सबको पता है। काम करने वाली बहनें जयना का पालन करे वो संभावना बहुत कम रहती है। एक और बात, सब मसाले भी घर के ही यूज किए गए थे, बाहर के नहीं। पॉइंट नंबर 10, जो भी आइटम्स बढ़ जाती थी वो तुरंत ही गरीबों को बांट दी जाती थी,
ताकि बिल्कुल भी बिगड़े नहीं और वेस्ट ना हो। पॉइंट नंबर 11, पूज्य मुनिराज श्री ने कहा कि पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब ने जब मुंबई में रविवार शिविर रखी थी, तब शिविर के बाद सिर्फ 4 आइटम्स ही रखी थी, उसमें तो मिठाई भी अलाउड नहीं थी। पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शब्द थे कि महात्मा गांधी जी ने भारत देश की प्रजा की गरीबी को देखकर एकदम सिंपल लाइफ अपनाई थी। हम जैन लोग हमारे साधर्मिकों की लाइफ देखकर, हमारे साधर्मिकों की तकलीफें देखकर सिंपल लाइफ क्यों नहीं अपनाते हैं। पूज्य गुणवंश विजय जी महाराज साहिब ने यह भी कहा कि किसी जगह पर ज्यादा आइटम हो तो उसकी निंदा या टीका नहीं करनी है। एक नजरिए से वे भी सही है। पालिताना के सम्मेलन में 18 गच्छाधिपतियों ने निर्णय लिया ही है कि स्वामी वात्सल्य में 11 आइटम्स रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो उस नियम के अनुसार कोई 11 आइटम रखे तो वो गलत नहीं है। हाँ, 4 आइटम, 11 आइटम, 8 आइटम से भी महत्वपूर्ण है जैना का पालन। उन्होंने आगे कहा कि आज मैंने 4 आइटम्स रखी है, कल मैं 6, 8, 11 की छूट भी दे सकता हूँ। जैन धर्म में अनेकांतवाद है, सब एंगल को समझना जरूरी है, कभी भी निंदा टीका नहीं करनी है। मुनिराज श्री ने एक अच्छा रास्ता ये भी बताया कि आइटम ज्यादा मत रखो, उसकी जगह पर सबको 1/4 किलो, आधा किलो मिठाई के पैकेट प्रभावना में दे देना, ताकि वो 2-5 दिन तक उपयोग में आएंगे और इसमें घर पर आने वाले साधु साध्वी जी भगवंतों को बहराने का भी लाभ मिलेगा और साधर्मिक भक्ति का भी लाभ मिलेगा। ये हमने 11 पॉइंट्स में देखा कि तेनाली नगरी में सामूहिक भोजन की व्यवस्था किस प्रकार थी। आप भी इस विषय पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कई लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि पैसे नहीं थे क्या जो ऐसी सादगीपूर्ण व्यवस्था रखनी पड़ी? क्या कोई श्रीमंत परिवार या तेनाली संघ इस दीक्षा का खर्चा उठाने को रेडी नहीं था क्या, जो इस तरह से दीक्षा करनी पड़ी? यानी दीक्षा का खर्चा कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? ये सब इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा तेनाली दीक्षा के एपिसोड 2 में। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।